देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है वो y आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसलिए यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम मतलब x इंटू वाई करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, ये हमारा एक ऐसे नॉर्मल केस हुआ। अब इसमें केस वन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि डिस्टेंस अगर हम लोग का एक्स वाई है तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड में क्या बोला कि जो x था उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग कम करते रहे तो टाइम में कितना बढ़ जा रहा है, 8 मिनट बढ़ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं स्पीड, स्पीड 6 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिए और यहाँ पे y में हम लोग 8 मिनट ऐड कर देंगे, लेकिन ये आवर में है तो 8 मिनट को हम लोग क्या किया यहाँ पे 8 मिनट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 60 के, तो इतना आ गया आवर में। मतलब यहाँ जो टाइम बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 2/15 आवर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस इज इक्वल टू इतना। जैसे इसको अगर हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है एक्स वाई कैंसिल। हम -12/15 को उठा के इधर भेज देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और बाकी ऐसे ही रिमेनिंग रह गया। इन दोनों का एलसीएम ले लिए 15, तो 15 छक 90 वाई और यहाँ से 15 हम कैंसिल कर दिए। तो एक इक्वेशन बन रहा है 2x - 90 y इज इक्वल टू 12, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। फिर आज जो सेकेंड केस में क्या बोल रहा था कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना है एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जो हम लोग का स्पीड था वो 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम यहाँ पे कितना घट गया था, 4.5, है ना, 4.5 मिनट घट गया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 4 से 8 + 1 9, 9/2 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया, मतलब 3/40 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना घट जा रहा है, 3/40 आवर कम हो जा रहा है। इन दोनों को अगर ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है और ये टाइम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, ये -3xy/40 को उठा के हम इधर भेजे तो ये प्लस में आ गया, ये +4y है, इधर आया तो -4y, और ये इसको हम यहाँ कॉपी कर दिए। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 40, अब 40 इधर और इधर नीचे दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बच गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके आगे x के आगे क्या है, 2 है और यहाँ x के आगे 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। इन दोनों को साइन अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल, ये साइन चेंज करने के बाद ये 320 - 70 270 करते हैं 50y, ये प्लस 60, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 60/50, तो y इज इक्वल टू 6/5। अब y का वैल्यू जो है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही 1 में पुट करते हैं तो 2x, यहाँ से 2x - 90y प्लस इज इक्वल टू 12, तो यहाँ y का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 60। और हम लोग शुरू में ही माने थे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, x इंटू वाई, तो डिस्टेंस हम लोग को निकालना था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो x का वैल्यू कितना है 60 और y का वैल्यू है 6/5। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर ओनली।